अगला टास्क क्या करना है, मेरे को सबमिट बटन के साइड में एक लिंक चाहिए जिस पर लिखा हो क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, तो मैं लिंक कैसे बनाऊंगा, एंकर टैग का यूज किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर लिख दिया बीच में क्रिएट एन अकाउंट, टेक्स्ट का एरिया। जिस पेज पर जाना है आप यहाँ पर हाइपर रेफरेंस उस पेज का नाम मेंशन करते हैं, जो भी पेज है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएट अकाउंट डॉट HTML का हम पेज बनाएंगे, जिस पेज पर हमें क्या होना है, रिडायरेक्ट होना है जब हम क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करें। जाकर अगर आप पेज पर देखेंगे तो आपको एक बेसिक सा लिंक बना हुआ दिख जाएगा। इस पर क्लिक करके किस पेज पे जाना है, क्रिएट एन अकाउंट पेज पर। अब क्रिएट एन अकाउंट पेज हम बनाएंगे, तो हम बना देते हैं। हम एक न्यू फाइल क्रिएट करी, इमेजेस के अंदर नहीं बाहर, ठीक है, ध्यान रखना। क्रिएट एन अकाउंट डॉट HTML, इस पेज के अंदर आए, क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेटिव मार्क ऑल्ट प्लस बेसिक्स का काम। मुझे यहाँ पर पूरा अकाउंट चाहिए, जैसे क्या क्या, नाम डालो, पासवर्ड डालो, कंफर्म पासवर्ड डालो, एड्रेस डालो, सिटी डालो, मेल फीमेल जेंडर हॉबीज, इस तरीके का पूरा फॉर्म। ठीक है, पूरा फॉर्म अब मुझे कहाँ पर बनाना है, क्रिएट एन अकाउंट पर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सिंपल सा काम करते हैं। फॉर्म टैग का यूज किया, क्योंकि बनेगा किसके अंदर, फॉर्म टैग के अंदर। तो मैं फॉर्म टैग के अंदर आया और मैंने पहला बना दिया क्या, लेबल फॉर, किसके लिए, नेम के लिए। पूरा फॉर्म बनाना है अब, ठीक है। तो लेबल फॉर किसके लिए, नेम के लिए, और इसके बीच में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया इंटर नेम। अगली लाइन पर मैं आया, मैंने क्या किया, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, नाम देना मैंडेटरी है, तो मैंने कोई भी एक नाम लिखा। अभी आईडी नहीं दी है, क्योंकि आईडी का काम वैलिडेशन है, कि अगर मैंने नाम पर करेक्टर ही करेक्टर डालने हैं, नंबर ही नंबर डालने हैं, तब हम जावा स्क्रिप्ट में किसका यूज करेंगे, आईडी का यूज करेंगे। इसीलिए अभी आईडी छोड़ी है, ठीक है। हमने एक्शन पर उस पेज का नाम, जैसे मान लो सेव पेज पर लेके जाना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कौन सा, सेव डॉट ASP पेज। पाइथन का होता तो PY पेज, ठीक है, उस पेज का नाम यहाँ पर मेंशन हो जाता। हमने यहाँ पर नेक्स्ट एक लाइन क्रिएट कर दी BR। अगर पेज को नोटिस करें तो मैंने एक सिंपल सा पेज क्रिएट किया है, इंटर नेम ऐसा लिखा हुआ है। जाकर पेज पर देखें दोबारा से, क्या किया, एक सबमिट बटन लगा दिया, इनपुट सबमिट। और इस पर अभी क्या लिखा हुआ चाहिए मुझे, सेव लिखा हुआ चाहिए। मैं पूरा फॉर्म बनाऊंगा, नीचे मैंने सबमिट का एक बटन लगा दिया। ऐसा इसलिए किया है कि मैं ये नोटिस करता हुआ चलूंगा कि जब मैं विनय पे लिख रहा हूँ और सेव प्रेस करता हूँ, तो क्या ये डेटा ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा बना दिया है फिर बाद में लगा हूँ चेक करने में। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले क्या कर दिया है, सेव का बटन बना दिया है। एक एक करके बनाता जाऊंगा, चेक करता जाऊंगा, बनाता जाऊंगा, चेक करता जाऊंगा कि URL पर सही हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, हर एक टास्क को पहले करते हैं फिर चेक करते हैं, करते हैं फिर चेक करते हैं। जब आ गया, मान लो आप मेरी तरह हो गए, आपको टाइम लग गया, आपने 2 महीने से आप एक ही काम कर रहे हो, तो आपको आदत हो गई ना, आप बार बार जाके उसी चीज को चेक तो नहीं करोगे। ठीक है, बट शुरू में ऐसा करना है। ठीक है, एक सबमिट बटन नीचे बना दिया। आप जाकर पेज पर अगर देखो तो एक अगला चीज करता हूँ क्या, एक लेबल क्रिएट कर दिया, लेट्स से पासवर्ड के लिए, और यहाँ पर लिख दिया इंटर पासवर्ड। इस पेज पर आया, मैंने क्या कर दिया, इनपुट पासवर्ड, नाम देना मैंडेटरी, तो नाम दे दिया PWD। अगली लाइन को ब्रेक कर देते हैं, कैसे, BR का यूज कर लेते हैं। BR को आप कुछ इस तरीके से मेंशन करेंगे। सेव किया, जाकर पेज पर देखा, एंटर नेम, एंटर पासवर्ड। मेरा टास्क क्या है, सिर्फ डेटा को देखना कि जो मैं टाइप कर रहा हूँ क्या वो URL पर ठीक ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, नाम पर नाम और पासवर्ड पे पासवर्ड। अगली चीज, लेट से मुझे कंफर्म पासवर्ड के लिए भी बनाना होता तो सेम ही कोड लिखता। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देता, उस पर नाम CPWD लिख देता। ये बात, ठीक है, कि नाम चेंज कर देता ना, क्योंकि कल के दिन मुझे ऐसा भी करना होगा
कि भाई जो नाम मैंने जो मैंने पासवर्ड डाल रखा है और जो मैंने कंफर्म पासवर्ड डाल रखा है वो दोनों एक है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसको सेव मत करने दे। इसी पेज पर क्या कर, एरर दिखा, ठीक है, वैलिडेशन कर मतलब जावास्क्रिप्ट, ठीक। तो उस समय ऐसा कर लेते हैं, मतलब इसी चीज को कॉपी और पेस्ट करते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा है, जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब मैं बना दूंगा उस चीज को। अगली चीज, जैसे मुझे एड्रेस गेट कराना है, ठीक है, तो एड्रेस गेट कराने के लिए मैंने क्या किया, लेबल फॉर लेट्स से इस पर लिख दिया एड्रेस, और यहाँ पे अंदर लिख दिया एंटर योर एड्रेस या एंटर एड्रेस। अब आपने नोटिस किया होगा जब आप एड्रेस डालते हैं तो एड्रेस पे एक थोड़ा बड़ा सा फील्ड आता है, एक रेक्टेंगल जैसा, ठीक है, स्क्वायर जैसा, इस तरीके से फील्ड होता है, ठीक है। तो वो कैसे बनता है, उसको बनाने के लिए आप यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया का, ठीक है। अभी इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं, अभी क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट एरिया। हमने क्या लिखा, टेक्स्ट एरिया और एंटर प्रेस कर, ठीक है, सिंपल सा काम कर रहा हूं। मैंने क्या लिखा, टेक्स्ट एरिया और एंटर प्रेस कर दिया। टेक्स्ट एरिया में बाय डिफॉल्ट कुछ कॉलम्स और कुछ रोज बने हुए आ रहे हैं, ठीक है। मैं काउंट करके नहीं बता रहा 30 आ रहे हैं 10 आ रहे हैं, कुछ कॉलम्स आ रहे हैं कुछ रोज आ रहे हैं। क्यों क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया से बनता है रेक्टेंगल, ये है बस। हमने इसका नाम देना मैंडेटरी है, हमने एक नाम दे दिया, कोई भी एक नाम, लेट्स से एड्रेस के लिए क्या लिख दिया, एडीडी लिख दिया। जाकर पेज पर अगर देखें तो हमारे पास क्या बना हुआ होगा, एक एड्रेस का एरिया बन गया होगा, ठीक। अभी एड्रेस का एरिया काफी बड़ा बन रहा है, ठीक है, ये थोड़ा छोटा हो, ठीक है, कॉलम वाइज थोड़ा कम हो। ये कॉलम्स हैं, कौन से वाले, ये कॉलम्स हैं, और ये क्या है, रोज हैं। मुझे भी नहीं पता कि 10 कॉलम्स या 30 कॉलम में कितने कॉलम्स कैसे बनेगा, कितना बड़ा बनेगा। मुझे नहीं पता कि रोज में 10 करने पर क्या होगा। मैं अपने हिसाब से क्लाइंट के अकॉर्डिंग 5 करके देखता हूँ, ठीक है। और जाकर पेज पर मैंने देखा कि भाई पेज पर 5 करने पर ये कैसा बन रहा है, थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, रोवाइज कम हो गया। अब मेरे को जो भी आइडिया, मतलब मेरे को आकार अच्छा लग रहा है, क्लाइंट को पसंद आ रहा है, तो मैं रोज और कॉलम्स अपने हिसाब से कम ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए रोज और कॉलम्स याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ, आप 2012-13 में होते तब उस टाइम पर हम लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि जब आप टेक्स्ट एरिया बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितने कॉलम्स और कितने रोज आते हैं, उस टाइम पर था ये। आज 2022 से अब ऐसा नहीं, ठीक है। तो जमाने के हिसाब से अलग चीजें हैं। अभी सिंपल सा है कि भाई रोज को कम कर दो, रोज कम हो जाएंगी, कॉलम्स को कम कर दो, क्या हो जाएगा, कॉलम्स कम हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट अभी इंटर एड्रेस नीचे ही आ रहा है, ये बीच पे लाना है ऊपर लाना है तो सीएसएस का पार्ट है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऐसे ही आएगा, ठीक है। अगली चीज, अभी आप नोटिस करना ये टेक्स्ट एरिया बड़ा और छोटा हो सकता है, क्योंकि इस पे क्या आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, ये भी हम सीएसएस से स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई इतने पे ही फिक्स रहे, इससे ज्यादा ही इसको बड़ा छोटा ना कर पाए। हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी का नाम, कोई बच्चा अगर आगे पढ़ रहा है तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ रिसाइज प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसको रिसाइज को नन कर देते हैं तो हमारे पास, हम टेक्स्ट एरिया को बड़ा और छोटा नहीं कर सकते, ठीक है, कोई अगर आगे पढ़ता है तो उसके लिए। अगली चीज, हमने लेट से ये टेक्स्ट एरिया बना दिया। अब टेक्स्ट एरिया बनाया तो हम क्या नोटिस करेंगे भाई, ऊपर यूआरएल पर नोटिस करेंगे क्या, जैसे मैंने ये डेटा डाला गुड़गांव सेक्टर 14 इस पर डाला और सेव प्रेस किया, तो ऊपर यूआरएल पर देखूंगा कि एडीडी पर एड्रेस जा रहा है या नहीं जा रहा। अगली चीज, अगर मेरे को लेट से यहाँ पर सिलेक्ट सिटी का ऑप्शन बनाना हो और सिटीज आए, एक ड्रॉप डाउन सा जैसा बॉक्स है, ठीक है, तो वो कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले एक लेबल बनाया है। मैंने क्या लिख दिया, लेबल फॉर, किसके लिए, सेलेक्ट सिटी, और इसके अंदर मैंने लिख दिया सेलेक्ट सिटी, ऐसा कुछ भी लिख देते हैं ना, यहाँ पर लिख देते हैं सिटी लिख देते हैं, सिंपल सा। लेबल फॉर तो सिंपल हेल्प के लिए है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने सेलेक्ट सिटी। और जाकर अगर मैं पेज पर देखूं तो मुझे सेलेक्ट सिटी लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए। उससे पहले एक काम करते हैं, ब्रेक कर देते हैं लाइन को,
है कि अगली लाइन पर चाहिए तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, अभी ब्रेक कर ले रहा हूँ क्योंकि मैंने बी आर पढ़ा है। ठीक है, अभी कर रहा हूँ, नोटिस करना, अभी कर रहा हूँ। कल के दिन बी आर क्योंकि बार बार यूज कर रहा हूँ तो ऐसा यूज नहीं करूंगा। ठीक है, एक ही टैग को बार बार यूज कर रहा हूँ, नोटिस करो। तो बार बार बी आर तो नहीं लिखूंगा। ठीक है, अभी कर रहा हूँ क्योंकि दिखाना है कि भाई चलो बी आर पढ़ा है तो कर। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट सिटी लिखा हुआ है। तो अब सिलेक्ट सिटी पे मुझे चाहिए भाई ड्रॉप डाउन बॉक्स। तो ड्रॉप डाउन बॉक्स कैसे आते हैं, आपको यूज करना है सेलेक्ट टैग। ठीक है, आपने सिंपल सा क्या लिखा, सेलेक्ट लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। सेलेक्ट के अंदर जो ड्रॉप डाउन बॉक्स बनते हैं उसके लिए आपको देने पड़ते हैं ऑप्शंस। आप क्या लिखोगे, ऑप्शन। आपने लिखा ऑप्शन। अब ऑप्शन के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आपको चाहिए सबसे पहला गुरुग्राम लिखा हुआ, अगला ऑप्शन आप आए, आपने लेट से ऑप्शन पे लिख दिया दिल्ली लिखा हुआ। फिर अगला ऑप्शन आपने डिफाइन किया, इस ऑप्शन के अंदर लेट से आपने क्या लिख दिया, यूपी लिख दिया। ठीक है, फिर अगले ऑप्शंस पे आप आए, अब बस ऑप्शन बनाने किसके अंदर, सिलेक्ट के अंदर। ठीक है, क्या लिख दिया इस पर, राजस्थान लिख दिया लेट से। ये सिंपल आपने ऑप्शंस बना दिए। सेलेक्ट बॉक्स है, नाम देना मैंडेटरी है इसलिए नाम अभी दे देते हैं, क्या लिख दिया लेट से, एससी लिख दिया। ठीक, आप जाकर पेज पर देखो तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला जो ऑप्शन बनाया है वो कहां पर है, सबसे पहले सिलेक्टेड आ रहा है। गुरुग्राम सबसे पहला ऑप्शन था। आपके पास पेज पर नंबर ऑफ ऑप्शंस ये है। अगर आप पहला ऑप्शन ऐसा बना दें, क्या लिख दें, आप पहले ऑप्शन पे सबसे पहले ही ऑप्शन आप जो बना रहे हैं उस ऑप्शन पे आप लिख दें अगर सिलेक्ट सिटी, तो पहले ऑप्शन सेलेक्ट सिटी क्योंकि लिखा है तो आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, सिलेक्ट सिटी लिखा हुआ आएगा। अगर किसी बच्चे ने मुझसे ये बोला कि सर मैं ये चाहता हूँ कि जो यूपी है ना वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आए, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं कैसे, आपने इस ऑप्शन पर क्या लिख दिया, सिलेक्टेड लिख दिया। आप पेज पर जाकर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा इस पर, यूपी सिलेक्टेड मिलेगा क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर आपने क्या कर दिया है, सिलेक्टेड लिख दिया है बस। ठीक है, सेव किया। अब अगली चीज मुझे क्या चेक करनी है कि यूआरएल पर डेटा जा रहा है नहीं जा रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे लेट्स से कोई भी गुरुग्राम सेलेक्ट किया है, दिल्ली सेलेक्ट किया, सेव प्रेस किया, तो ऊपर मैं देखूंगा तो एससी पर क्या जा रहा है। ठीक है, ये मेरा टास्क है कि भाई ये डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा है देखना। अगर मैंने यहाँ पर लिखा राजस्थान, सेव प्रेस किया, तो ये डेटा जा रहा है नहीं जा रहा है ये चेक करना है। ठीक है, इसी चीज को आज एंड करते हैं और आगे क्लास जो होगी वो ट्यूसडे होगी। पर ट्यूसडे को यहाँ तक जितना पढ़ा है उतना रिवाइज होगा। ठीक है, क्योंकि सैटरडे संडे मैं क्लासेस लेता हूँ उन बंदों की जो कंपनीज वाले आते हैं सैटरडे संडे पढ़ने के लिए ड्यूकैट में। मंडे मेरा ऑफ रहता है तो इसलिए मंडे क्लास नहीं होती है, आपकी क्लास होती है ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक। ठीक है, तो ट्यूसडे को रिवाइज होगा यहाँ तक जो हमने पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे रिवीजन करना है तो आप आ सकते हैं, वरना आप लोगों का ट्यूसडे भी ऑफ रहेगा। ठीक है, तो अगर आप ऑफ मान के चलते हैं तो कल परसों के बाद मंडे एंड ट्यूसडे दैट इज योर ऑफ। आप आना चाहते हैं तो ट्यूसडे को आप आ सकते हैं। क्लियर, बट रिवीजन होगा यहाँ तक। ठीक है, चलो।